हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले मैं बता देता हूँ, ये चैप्टर हमारे सिलेबस अनुसार 8 मार्क्स का है, तो 8 नंबर का है। यहाँ से 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। अब स्टूडेंट, अकॉर्डिंग सिलेबस, न्यू सिलेबस 2021 में जो एग्ज़ाम होगी उसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में पहला जो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? सह प्रतिबंधित प्रायिकता। तो स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन वेरी इजी है। इस तरह हम समझ सकते हैं इसकी डेफिनेशन। यहाँ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमें डायरेक्ट डेफिनेशन है। तो वेरी इजी है। इफ E and F are two event associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that E has occurred implies। वेरी इजी स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या है, आप मीनिंग को समझना। यहाँ आपके पास गिवन दैट ऐप की प्रोबेबिलिटी तो आपके पास गिवन है, ध्यान रखना, और क्या फाइंड करना, ई की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करना है। तो इम्प्लाइज किससे डिनोटेड करते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई ऑब्लिक एफ या ई अपॉन एफ इज गिवन बाई फॉर्मूला है पी ई ऑब्लिक एफ या ई अपॉन एफ इक्वल पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ प्रोवाइड या वेयर पी एफ नॉट इक्वल 0। वेरी इजी है। यहाँ एक प्रॉपर्टी है, इसकी दो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, टू प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लेट ई और एफ बी इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस ऑफ ए एक्सपेरिमेंट, देन वी हैव, हम जानते हैं क्या होता है, पी एस एफ इक्वल पी एफ एफ इक्वल 1। इसका प्रूफ है स्टूडेंट ये इस तरह। सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ A and B are any two event of a sample space S and F is in event of such that PF not equal 0, then PA union B upon F या conditional F इक्वल PA conditional F प्लस V conditional F माइनस PA इंटरसेक्शन B F। ये सिंबल स्टूडेंट कंडीशनल को डिनोटेड करता है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट अगेन, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन थ्योरेटिकल आता है यहाँ पर या मैथमेटिकल, आपको फॉर्मूला लर्न है तो क्वेश्चन वेरी इजी है। तो स्टूडेंट क्या है, देखिए मैं एक एक करके डेफिनेशन को दोबारा लिखते हैं। सबसे पहले है, आप हेडिंग डाल सकते हैं, क्या है हमारी सबसे पहले कोर्स में है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो ये क्या होती है स्टूडेंट? वेरी इजी, आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। क्या है हमारे पास? टू इवेंट है, इफ ई एंड एफ। स्टूडेंट आप ए और बी भी लेट कर सकते हैं। ई एंड एफ आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विथ द सेम सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। हेयर स्टूडेंट आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ सैंपल स्पेस गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर और ई और एफ की वैल्यू भी आपको गिवन होगी। सैंपल स्पेस, द कंडीशनल
द कंडीशनल probability of the event। स्टूडेंट ध्यान रखना, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट मतलब घटना ई की प्रोबेबिलिटी क्या है, दैट जबकि दैट एफ हैज ऑक्यूर्ड मतलब एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। वेरी इजी। इम्प्लाइज क्या मीनिंग है स्टूडेंट, देख लीजिए आप। पी प्रोबेबिलिटी ई आपको फाइंड करनी है, अपॉन का मतलब ऐप की प्रोबेबिलिटी गिवन है। क्या फॉर्मूला है, वेरी इजी है। दोनों इवेंटों की इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखना, अपॉन जो गिवन है उसकी। अब यहाँ आपको पता है वेयर ये जीरो नहीं है कभी, जो गिवन प्रोबेबिलिटी है गिवन ऑक्यूर जो जीरो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो हमारे पास आंसर इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट राइटर के ऊपर डिपेंड है, वो ऐसे भी इसको लिख सकता है और इसका सिंबल पी ई एफ, ये भी सही है, ई कंडीशनल एफ। इसका मतलब है ई मीनिंग आना चाहिए आपको। इसका मीनिंग क्या है, आपको प्रोबेबिलिटी ई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है और किसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो स्टूडेंट आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट मिलेगा, एस की वैल्यू मिलेगी, वहाँ से एफ तो आपको गिवन है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है और इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। तो फॉर्मूला क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ पी एफ। वेरी इजी। अब आपके पास प्रोबेबिलिटी बहुत समझ में आ गया होगा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। वेरी इजी स्टूडेंट, अगेन रिपीट कर देता हूँ, सैंपल स्पेस मिलेगी, टेंशन नहीं लेना आपको। ई और एफ की, ई और एफ जो भी इवेंट है उनका मीनिंग भी मिलेगा, आपको फाइंड करना है ई एफ का मैथमेटिकल फॉर्म। क्वेश्चन आएगा जब, वेरी इजी समझ में जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, नंबर ऑफ एस फाइंड करना है, क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, देखिए बुक में प्रूफ किया हुआ है, पी ई कंडीशनल एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन प्रोबेबिलिटी पी गिवन है। तो वेरी इजी स्टूडेंट, यहाँ इस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एस, सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एफ अपॉन नंबर ऑफ एस। आप एक एग्जांपल लेकर यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, यहाँ से नंबर ऑफ एस से एस कट जाएगा ये, तो आपको ये फाइंड करके इस तरह इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना है और आंसर। अब स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या है, इसकी टू प्रॉपर्टी है, तो आपको प्रॉपर्टी भी पढ़नी है, क्योंकि प्रॉपर्टी आ सकता है कि विच इज ट्रू और फैल्स में आपके पास आ सकता है। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हेडिंग है प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी इजी। तो पहली क्या है, तो ये तो कॉमन है स्टूडेंट, लेट ई और बी टू इवेंट है, तो सबसे पहली प्रोबेबिलिटी है जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये क्या है, कोई सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है, उसके अंदर एक इवेंट है एस, तो पी सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन एफ गिवन है, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जबकि प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है इक्वल पी एफ एफ के इक्वल होती है, ये 1 होता है। प्रूफ कैसे है इसका, प्रूफ कैसे फाइंड करना है, ये सही है। देखिए सिंस हम जानते हैं स्टूडेंट पी ई कंडीशनल एफ का फॉर्मूला क्या है, हमें पता है न्यूमेटर में क्या आता है, दोनों का इंटरसेक्शन, पी एस इंटरसेक्शन एफ पी एफ। अब ये भी पता है स्टूडेंट यहाँ पर कि कोई सैंपल स्पेस है और एस इंटरसेक्शन एफ कितना होता है, ये एफ के इक्वल होता है, नंबर ऑफ एफ, या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं हम, ये इक्वल होता है। तो वेरी इजी है, जब ये इक्वल होगा तो प्रोबेबिलिटी इक्वल होगी, तो यहाँ से स्टूडेंट पी दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होगी। तो
तो यहाँ से दिस टर्म इज कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। एंड P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एफ व्हेन एफ गिवन है, वेरी इजी है, पी एफ और पी एफ। एफ इंटरसेक्शन एफ किसी भी सेट का हम इट सेल्फ इंटरसेक्शन खुद के साथ निकालते हैं तो उसी के साथ आता है। तो वेरी इजी है, नंबर ऑफ भी इक्वल होगा, नंबर ऑफ भी इक्वल होगा। तो वेरी इजी है स्टूडेंट, ये पी एफ के इक्वल होगा, पी एफ से पी एफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 और 2 से क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से आर एच एस सेम है तो ये एल एच एस की इक्वल वैल्यू, एल एच एस भी सेम होंगे। पी एस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल पी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन एफ गिवन है इक्वल 1। तो ये बात स्टूडेंट प्रूव हो गई है, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट आपको क्लियर है, यहाँ पर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, कोई सैंपल स्पेस आपके पास गिवन है, एफ इवेंट है कोई एक्सपेरिमेंट में, तो ये तो कॉमन सी बात है, आप लेट ई एंड एफ बी इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस एस इन एक्सपेरिमेंट, तो ये कॉमन लाइन है। अब स्टूडेंट सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी को भी मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, हम इसको प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए। इफ ए एंड बी एनी टू इवेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस, लिख लीजिए, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ ए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस एस, एस कोई सैंपल स्पेस के अंदर 2 इवेंट है, एंड एफ इज इन इवेंट, एफ इज इन इवेंट ऑफ एस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ नॉट इक्वल 0 है, उस कंडीशन में हमारे पास क्या फॉर्मूला, वेरी इजी स्टूडेंट आपको लर्न होना चाहिए। पी समझना, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी व्हेन आपको प्रोबेबिलिटी एफ गिवन है, उस कंडीशन में वेरी इजी फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी एफ माइनस इंटरसेक्शन। जैसा कि हमने इंटरसेक्शन पहले पढ़ चुके हैं यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला में, तो वेरी इजी है, कुछ नहीं है स्टूडेंट, आप जानते हो, डायरेक्ट आपको पहले से इस फॉर्मूले को आप जानते हो यहाँ से, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जब भी आपको यूनियन फाइंड करना है तो दोनों का कंडीशनल माइनस इंटरसेक्शन। तो थैंक्स स्टूडेंट, इस तरह हमारे पास हमने आज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन एंड 2 प्रॉपर्टी पर डिस्कस किया। तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, आपके ऑल क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इनसे। अगेन थैंक्स स्टूडेंट्स।